The book of Shaheen and Company on May 31st, 2007 show the cash balance of rupees 7662. मतलब मेरे मुताबिक balance है 7662. The bank statement received up to that date show a balance of rupees 8775. तो बैंक के मुताबिक बैलेंस कितना है 8775. A comparison of the company books with the bank statement disclose the following. ठीक है ना भाई, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, महीने के एंड में दोनों का बैलेंस हमें मिल गया. पहली रिक्वायर्ड है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग दैट एडजस्टेड बैलेंस. ओके भाई, शाइन एंड कंपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड May 31st. दोनों के बैलेंसेस कॉपी करें, यहाँ लिखा कैश बुक, यहाँ लिखा बैंक स्टेटमेंट. तो भाई हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है 7662, बैंक का बैलेंस है 8775. ठीक है जी. पहले चेक डिपॉजिटेड ऑन May 30 बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट 1950. आपने महीने के एंड में डिपॉजिट किया May 30 को, तो बैंक का 2 दिन का प्रोसीजर होता है, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं. 2 वर्किंग डेज लगते हैं, 3rd वर्किंग डे में आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं अगर दोनों बैंक डिफरेंट है. इंटर बैंक ट्रांजेक्शन डिफरेंट होती है, लेकिन अदर बैंक्स अगर होंगे तो वहाँ ये होता है कि 2 दिन बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं. ठीक है ना. तो भाई कितने पैसे डिपॉजिट किए, चेक डिपॉजिट किया 1950, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, मैं तो ऐड कर चुका हूँ, इसका मतलब है 1950 मेरे पास ऐड हो चुके हैं, यानी मेरी कैश बुक के बैंक कॉलम में. तो जब भी मैंने पैसे जमा कराने हैं तो मैं अपने पास ऐड करूंगा जरूर, लेकिन ये अमाउंट कहाँ ऐड नहीं हुआ, बैंक में ऐड नहीं हुआ. तो उसको हम किधर ऐड करेंगे, बैंक में ऐड करेंगे, डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक 1950. ठीक है, क्योंकि 2 दिन बाद मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, अभी मेरे अकाउंट में ऐड नहीं हुए, सिर्फ मैंने ऐड कर दिया हो. ये जो बना रहे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, यहाँ से डिफरेंसेस की डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, और डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है. दूसरी एंट्री पे आते हैं. द बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड बाय कंपनी ₹15. बैंक ने 15 रुपए चार्जेस काटे, तो बैंक से लेस हो गया. कहाँ से लेस नहीं हो, हमारे पास से 15 रुपए लेस नहीं हुए. हम क्या करेंगे, 15 रुपए अपने पास से माइनस करेंगे. ठीक है, बैंक ने चार्जेस काटे, तो बैंक ने काटे तो बैंक लेस कर चुका होगा. कहाँ से लेस नहीं हुए, हमारे पास से लेस नहीं हुए, तो हमने क्या किया, अपने पास से भी इसको माइनस कर दिया. 3rd ट्रांजेक्शन पे आते हैं. डिपॉजिटेड बाय कस्टमर द सैलरी डायरेक्टली मेड इन द फर्म्स अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड बाय कंपनी. एक कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में जाके पैसे जमा करा दिए, तो ये अमाउंट बैंक में तो ऐड हो गया, कहाँ ऐड नहीं हुआ, हमारे पास ऐड नहीं हुआ. ठीक है ना, क्योंकि जब बैंक में ऐड करेगा और बैंक की स्टेटमेंट आएगी हमारे पास, तो पता चलेगा कि भाई ये अमाउंट जो है बैंक में ऐड हो चुका है. लेकिन क्योंकि अब तक हमारे पास ऐड नहीं हुआ, इसलिए हम अपने पास क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे. तो 2300 हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 2300. चौथी ट्रांजेक्शन पे आते हैं. अनप्रेजेंटेड चेक 725. आपने चेक दे दिया, एक सप्लायर आया था पेमेंट लेने के लिए कि भाई पैसे दो, हमने चेक दे दिया उसको. भाई जब हमने चेक दे दिया तो हमारे पास से माइनस हो गया, लेकिन उसने अब तक पैसा बैंक से नहीं निकाला. तो जब बैंक से पैसा नहीं निकाला तो बैंक से अब तक वो अमाउंट लेस नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, 725 को बैंक से लेस कर देंगे. ये अमाउंट हो गया बैंक से माइनस, लेस अनप्रेजेंटेड चेक 725. नंबर 5 पे आते हैं. चेक नंबर 211 फॉर परचेज ऑफ टाइपराइटर was drawn for 570 but was recorded on company's record for 750. ये गलती हो गई, किससे हुई, हमसे हुई. हमने 570 का टाइपराइटर खरीदा और गलती से अपने पास से 750 माइनस कर दिया. चेक नंबर 211 फॉर परचेज ऑफ टाइपराइटर was drawn for 570. आपने चेक जो दिया 570 का दिया, लेकिन टाइपिंग एरर के मुताबिक आपने उसको 750 लिख दिया. तो भी गलती क्या हुई आपसे, आपने माइनस करने थे 570, आपने ज्यादा माइनस कर दिए. कितने पैसे ज्यादा माइनस करे, 570 से 670 और 750, ने 180 रुपए आपने अपने पास से ज्यादा माइनस कर दिए. सही करने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे अपने पास. याद रखिए, गलती जहां पे होती है वहीं से सही होती है. अगर आपने अपने पास से गलती की है तो अपने पास से करेक्ट करोगे. माइनस ज्यादा कर दिया तो सही करने के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे. प्लस ज्यादा कर दिया तो सही करने के लिए क्या करोगे, माइनस करोगे. तो 180 अपने पास क्या हो जाएंगे, हाँ भाई 180 हो जाएंगे आपके पास, ऐड हो जाएंगे, कि आपने लेस ज्यादा कर दिया. एड एरर इन रिकॉर्डिंग 180. नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 6. इंटरेस्ट ऑन नोट्स डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कंपनी रिकॉर्ड.
बैंक का डेबिट क्या होता है माइनस, और क्रेडिट क्या होता है प्लस, क्योंकि हमारा पैसा बैंक के लिए क्या होता है लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। तो यहाँ कह रहा है इंटरेस्ट यानी सूद बैंक ने डेबिट किया, मतलब बैंक ने सूद काटा, बैंक से माइनस हो गया, हमारे पास से माइनस नहीं हुआ, क्या करेंगे हम अपने पास से माइनस कर देंगे 127। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 127 हमारे पास से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। दोनों साइड प्लस माइनस करेंगे, दोनों कितना आ रहा है 10,000, कैसे 7662 माइनस 15 कितना आ जाएगा 747 प्लस क्या 2300 647 हुआ था प्लस 2300, ठीक है, प्लस 180 माइनस 127 कितना बना एडजस्टेड बैलेंस 10,000। बैंक स्टेटमेंट पे आते हैं, बैलेंस 8775, इसमें 1950 ऐड किया और 725 माइनस करा तो कितना बैलेंस है एडजस्टेड 10,000। ये हो गई हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बनाते हैं इसकी एंट्रीज। एंट्रीज कैसे बनेंगी, जो सिर्फ कैश बुक में ऐड और लेस हो रहा है आप सिर्फ उसकी एंट्री बनाते हैं। जैसे देखिए नंबर 3 डायरेक्ट डिपॉजिट 15,000, कस्टमर ने बैंक में पैसे डायरेक्ट जमा करा है, तो कस्टमर जब भी डिपॉजिट करता है एंट्री क्या बनाते हैं आप, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा, ठीक है, एंट्री बनी देख लो। नहीं एक मिनट सॉरी, डायरेक्ट डिपॉजिट और दूसरी एंट्री है, पहले नंबर 2 है बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्जेस काटे, बैंक ने माइनस करे बैंक चार्जेस, तो हमारे पास से भी लेस हुआ, जब आप अपने पास से लेस करेंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो बैंक डेबिट होगा, याद रखिएगा। बैंक चार्जेस काटे तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्रेडिट। तीसरी है डायरेक्ट डिपॉजिट 2300 कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में जमा कराए, ठीक है, आपने अपने पास भी ऐड किए थे, तो आपने ऐड किया तो बैंक करेंगे डेबिट, और डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर के लिए क्या वर्ड यूज होता है अकाउंट रिसीवेबल, उससे लेने थे तो उसने दे दिए। उसके बाद एरर इन रिकॉर्डिंग है, एरर क्यों हुआ था ऊपर देखते हैं पहले नंबर 5 में। टाइपराइटर खरीदा था उसका एरर हुआ था कि टाइपराइटर की वैल्यू ज्यादा लिखी थी, तो क्या करेंगे, टाइपराइटर की वैल्यू ज्यादा लिखी थी मतलब आप क्या हो रहा है ये ऐड हो रहा है, तो बैंक डेबिट हो जाएगा और टाइपराइटर या इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है जी, बैंक डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट। लास्ट एंट्री है लेस हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंस, माइनस हुआ है तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, ठीक है जी, ये हो गया हमारा पहला सवाल। अच्छा